जनता के अंदर जागरूकता नहीं और कैमरे पे आना नहीं चाहिए। सर आज आप मेरे को कवर करोगे, कल 2 mm की 3 गोली मार देगा, 2 पिछवाड़े पे 1 आगे मार। सवाल कौन करेगा उनसे? सवाल जनता तो आती नहीं, कैमरे पे आने को डरती है, सवाल करने को नहीं डरती। डेमोलेशन के बाद की बात है, जब आपने घर लिए थे, जब आपने देखे थे कि डीएमसी का परमिशन हो, आपको मालूम था कि ये लीगल बिल्डिंग है या इलीगल बिल्डिंग है? जब आप खरीद मीटर किस तरह से पास हुआ? 2 साल पहले पानी का कनेक्शन वो लोग नहीं पास करवा। टोटल 97 टेनेंट है ऊपर से नीचे तक। एक टेनेंट को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, 2 को बनाया जा सकता है, 97 टेनेंट बेवकूफ़ बने। हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो गुलिस्तान बिल्डिंग के ऊपर है, जिसका बॉम्बे हाई कोर्ट ने और सुप्रीम ने डेमोलिशन का ऑर्डर दे दिया है। यहाँ के गरीब टेनेंट्स बहुत ही बुरे हालात में है, क्योंकि उन्होंने किसी न किसी तरीके से अपने पैसे के अरेंज करके कैश पेमेंट दिया लैंडलॉर्ड को। उनका कहना है कि लैंडलॉर्ड को उन्होंने कैश पेमेंट किया, यहाँ पे घर ख़रीदा इलीगल बिल्डिंग में 40 से 50 लाख रुपए के आसपास, जो भी है, 10 लाख हो, 15 लाख हो, 40 लाख हो, जो भी है। तो इन्होंने किसी ने जेवर बेच के, किसी ने अपने इंश्योरेंस के पैसे से, किसी ने किसी न किसी तरीके से ये पेमेंट किया है। हमारा इस वीडियो को दिखाने का मकसद ये है कि इसमें सिर्फ शासन, प्रशासन, नेता, बिल्डर, लैंडलॉर्ड यही गलत नहीं है। कहीं ना कहीं जनता के अंदर जागरूकता नहीं थी, कहीं ना कहीं जनता के अंदर सही रास्ते को इख्तियार करने का सोच नहीं थी, और उसी का इस गुलिस्तान की बिल्डिंग के जो टेनेंट्स हैं इनको खामियाजा भुगतना पड़ा। इससे पहले कि ये खामियाजा और भी जनता के साथ या आपके साथ भुगतना पड़े, जाग जाइए, जागरूकता लाइए। अपने दोस्त, रिश्तेदार जो भी अगर इस इलीगल बिल्डिंग्स में घर खरीदना चाहते हैं या खरीद रहे हैं या खरीदे हैं, तो किसी भी आश्वासन, किसी भी भरोसे पे ना रहे। अपने नुकसान के जिम्मेदार वो खुद होंगे। इससे पहले कि आपका नुकसान कुछ हो, इस वीडियो को देखिए, समझिए। इस वीडियो में बहुत बहस की गई है, लेकिन ये बहस एक्चुअल और ओरिजिनल मुद्दों पर बात की गई है। ये बहस जनता को जागरूकता दिखाने के लिए की गई है, और इस बहस को खासकर आपके सामने विदाउट एडिटिंग के एज इट इज़ दिखाया जा रहा है। ये वीडियो लंबा ज़रूर है, लेकिन एंड तक ज़रूर देखिए और दूसरों तक भी इसे पहुँचाइए। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीर असद है भाई। भाई ये बता सकते हैं ये बिल्डिंग कब बनी थी इलीगल? ये बिल्डिंग 2017 में बनाया था इकबाल वाड़िया ने। इकबाल वाड़िया ने? हाँ, और लैंडलॉर्ड भी वही है, इकबाल वाड़िया है। इससे बिल्डिंग बनाया था। मैंने 2017 में रूम खरीदा था 40 लाख रुपए में इकबाल वाड़िया से। मेरे को भाड़ा पावती दिया है उसे, 2022 तक की मेरे पास भाड़ा पावती है, रेंट रसीद है। हमारे से मेंटेनेंस लेता था इकबाल वाड़िया, हमें धोखा दिया उसने, हमें गफलत में रखा। भाई एक मिनट, आपसे पहले ये पूछना चाहूँगा, आपको मालूम था कि ये लीगल बिल्डिंग है या इलीगल बिल्डिंग है जब आप खरीदे? नहीं भाई, इस चीज़ की नॉलेज नहीं। यहाँ तो समझ लो कि हर 2 दिन के बाद भाई यहाँ बिल्डिंग बनती है। यहाँ कभी हमें पता ही नहीं, समझ में ही नहीं आया कि लीगल है या इलीगल है। क्योंकि जब आप अगर इलीगल बिल्डिंग में घर लोगे, अभी जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, बराबर है, डेमोलेशन का, तो ये तो इलीगल है इसलिए ऑर्डर आया। लीगल होता तो आता क्या? 2018 या 19 में हमें पता चला कि भाई ये बिल्डिंग इलीगल है। आपने OC, IOD, CC वगैरह कुछ देखे नहीं थे? कुछ भी नहीं देखे थे भाई, कुछ इतना नॉलेज ही नहीं था। इतना यहाँ तो छोटे मोटे रूम बिकते हैं, खरीदते भाई हम लोग। तो ये जो आपने जो पेमेंट किया था, हाँ, कैश किया था कि अकाउंट? भाई हमारा ब्लैक में हुआ था। टोटल नॉन अकाउंटेबल? टोटल पूरा ब्लैक में हुआ था भाई। अभी जब आपको मालूम पड़ गया, ऑर्डर आ गया है बॉम्बे हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, और आपने कोई पेमेंट वगैरह करे नहीं थे, तो दूसरा बात ये है कि आपको एग्रीमेंट कुछ दिया था लैंडलॉर्ड ने? नहीं भाई, यहाँ तो कैसा रहता मालूम है भाई, पगड़ी सिस्टम रहता है तो भाड़ा पावती बना देते। पगड़ी सिस्टम में भी टेनेंसी राइट का एग्रीमेंट बनता है भाई, पर अभी यहाँ इतना टेनेंसी राइट नहीं बनती है। एक बात आप समझो, यहाँ पे अगर अभी मैं बनती है, लेकिन जहाँ की जब पब्लिक को जागरूकता नहीं है इस बात की कि टेनेंसी राइट नहीं। टेनेंसी राइट में आप ये बोलिए। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ आपकी बात कि भाई टेनेंसी राइट बनती है। या हमें भी सब वक्त के साथ में जब ठोकर खाए, जब बोलते ना, जब ऊपर से जब पड़ी तब सब समझ आया। अच्छा, ये 2000 खाने से, बादाम खाने से भाई अक्ल नहीं आती है, ठोकर खाने से हमें इकबाल भाई ने इसी ठोकर दी है जी। जबकि अब हमारे को सब समझ में आ रहा है। अभी हमसे 2 दिन पहले हमसे बेवकूफ़ी बना के हमसे साइन लेके गए इकबाल भाई के लोग, ये कि भाई ये बिल्डिंग को
मेजरमेंट करने के लिए साइन करो साइन करो साइन करो, हमसे साइन लेते इकबाल भाई, और वहाँ बीएमसी में पुलिस चौकी में देते क्या हाँ हमने बोले कि तोड़ो, हमें अंधेरे में रख के इकबाल भाई अपने घर बदे, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ भाई। सर कैसा है कि टोटल 97 टेनेंट है ऊपर से नीचे तक। हाँ भाई। एक टेनेंट को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, 2 को बनाया जा सकता है, 97 टेनेंट बेवकूफ़ बने इल्लीगल बिल्डिंग में। हाँ भाई, इसकी कैसे वजह क्या है? वजह सुन लो भाई, यहाँ है ना भाई, अब कई सब छानोगे ना भाई तो 97% बिल्डिंग है सब तुम्हारे को इल्लीगल ही मिलेगी। आज आपके लफ्ज़ में मैं आपको बता रहा हूँ 97% इस एरिया में तुम्हारे को इल्लीगल ही बिल्डिंग मिलेगी। हमें पता है इल्लीगल बिल्डिंग है, और इस इल्लीगल बिल्डिंग में बनाने में किन किन का हाथ होता है। जैसे कि शासन प्रशासन नेताओं का सबकी मिली भगत होती है, इल्लीगल बिल्डर की मिली भगत होती है, इन सब की मिली भगत होती है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर खड़ा होता है। स्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद जब डेमोलेशन की बारी आती है, जब कोर्ट से अगर ऐसे ऑर्डर आता है, जैसे कि आपको 2018 में कोर्ट का ऑर्डर आया डेमोलेशन का, उसके बाद आप लोग ने क्या किया? उसके बाद भाई इकबाल भाई बोले थे भाई मैं स्टे ले रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ काम, मैं स्टे ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, मेरी बात चल रही है। आप किस बिना पे आपने पूछे थे? आप 50,000 दो, आप लोग सब 50,000 रुपये जमा कराओ। हम लोग ने 50,000 रुपये सबने जमा कराए, फिर 25,000 दो, कभी 5,000 दो, कभी भाई अभी एक हमारे भाई थे, उनने बीच में भी कुछ दिन पहले मीटिंग में पूछे कि भाई वो 32 लाख रुपये का क्या हुआ, तो इकबाल भाई के लोग बोलते हैं भाई वो 32 लाख तो खर्चे हो गए, कुछ गलत कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। 30 लाख रुपये तो खर्चा हो गया। यानी हमें बेवकूफ़ बना के हर 6 महीने में हमसे पैसा लेते हैं, हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये पैसा दो यहाँ भरना है, ये पैसा दो वहाँ भरना है। कभी पुलिस चौकी में भरने की ना हमारे को गफलत में बोले पुलिस चौकी में भरना है, कभी बोलते हैं बीएमसी में भरना है, कभी फलाने नेता को भरना है, कभी फलाने नेता को, कभी स्टे के लिए। वो सलीम 90 करके था कोई बांद्रा का, सलीम 90 करके था, उससे भी बहुत पैसा लिया हुआ हम लोग। किस बात का पैसा लिया? इकबाल भाई ने वो बोला मैं बचा लूँगा। क्या बिना पे बचा? मैं स्टे ले लूँगा। किस बिना पे? बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पास किसके बिना पे है स्टे? सुप्रीम कोर्ट में वही गया था। सुप्रीम कोर्ट में केस लेके वही गया था, सलीम 90। फिर उन्होंने क्या किया उधर? वहाँ पे वो लोग केस हार गए। किस बिना पे गए थे? वो उनको बिल्डर और सलीम 90 जो लैंडलॉर्ड इकबाल वाड़िया, उसने ही अपॉइंट किया था सलीम 90 को, और उसने ही सब पेपर शुरू किया था वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। ये आपको बता दें, ये जनता के अंदर जागरूकता 97-98 टेनेंट है जिनके पास मतलब इल्लीगल बिल्डिंग में घर खरीदे, कोई अकाउंट पेमेंट नहीं हुआ, कोई मतलब प्रूफ पेमेंट नहीं हुआ, इसीलिए आज ये अपना प्रूफ भी नहीं कर पा रहे कि कितने में खरीदे, कितना पैसा दिए। ये सब बोलते हैं ना, जागरूकता नहीं होने की वजह से, ना समझी की वजह से। इसमें जब बिल्डिंग बनती है तो शासन प्रशासन सब इन्वॉल्व होते हैं, जितने भी लोग हैं करप्ट लोग होते हैं, फुल करप्शन होता है। लेकिन जब इसका डेमोलेशन या ऐसा कोई ऑर्डर आता है, कोई आगे नहीं आता है। तो आप नेता वगैरह के पास में गए थे? भाई हमें तो सब कोनी के ऊपर भाई गुड़ लगा के दे रहे, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, पर होता कुछ नहीं है। हम आज बेघर हो गए, बेबस हो गए। सर एक साफ लफ्ज़ों में कड़वी बात, ये नेता प्रशासन शासन ये बाद में गलत है, पहले आप लोग गलत नहीं है इल्लीगल बिल्डिंग में घर खरीद रहे। भाई कैसा है, अगर आप इल्लीगल बिल्डिंग में घर नहीं खरीदेंगे तो कोई इल्लीगल बिल्डर बनाएगा क्यों? भाई आप मेरे को एक बात बताओ, हम तो यहाँ वाले हैं, मैं अकेला नहीं, कई ऐसे जिनके पास छत नहीं है। आज तुम एक बात मेरे को बताओ, आज जो टावर बनते हैं, एक्चुअल टावर कॉस्टिंग क्या है भाई? एक्चुअल टावर कॉस्टिंग क्या है? 3 करोड़ से 3.5 करोड़ रुपया मैं मानता हूँ, लेकिन 4,000 रुपया 5,000 रुपया स्क्वायर फीट कॉस्टिंग होती है। 3-4,000 रुपया 5,000 रुपया। आज मैं भी एक बिल्डर के पास काम कर रहा हूँ तो मुझको मालूम है 4,000-5,000 रुपया कॉस्टिंग होती है। वो टावर में वही फ्लैट आपको क्या स्क्वायर फीट से बेचते हैं उन लोग। आप सरकारी पेपर पे अलग रेट होता है और जो ब्लैक में होता है वो अलग होता है। मुझे उस मुद्दे पे नहीं जाना है, मुझे ये बोलना है, आपने 40 लाख का घर लिए, आज आपके 40 लाख का क्या हुआ? अब अल्लाह तवक्कल तो है भाई। नहीं, बात ये नहीं, अल्लाह तवक्कल तो जब अल्लाह ने आपको ज़हीन दिया था कि भाई ये चीज़ गलत है, इसमें ना लो भाई ठोकर खाए ना, ठोकर खाए ना। तो उस वक्त अगर आप 40 लाख का अगर कहीं और लीगल जगह पे चौल में कहीं पे भी घर रहते, आज आप सुकून से होते। ऐसा मालूम है भाई, मोहल्ले पाड़े वाले लोग हैं ना हम लोग के इर्द गिर्द में एक मधुमक्खी है ना, दूसरी मधुमक्खी के इर्द गिर्द में रहने की कोशिश करती है। क्या हम भी यहीं के छोटे से बड़े हुए, तो भाई यहीं घर मिल गया तो यहीं पे मिल जावे। आज आप ये बात, आपका कहना सही है। मैं एक बार व्यूअर को फिर बता दूं,
इल्लीगल बिल्डिंग के वजह से होता क्या है, जो 2 माले के जो पुराने लीगल बने हुए रहते हैं उनका पानी का कनेक्शन लीगल होता है, उनका इलेक्ट्रिसिटी लीगल होता है, उनका टैक्स लीगल होता है। लेकिन जब ऊपर एक्स्ट्रा 6 माला बनता है ना, तो वही पानी का कनेक्शन जो 2 माले वालों का उनका ही डिवाइड करके ऊपर के 6 माले वालों को दिया जाता है। तो ये हक किसका मारा गया? जो लीगल है उनका भी हक मारा जाता है। और आबादी भी बढ़ती है, जो जैसे कि बिल्डिंग गिरना, अभी हमने कवर करके आया कि वहाँ पे बिल्डिंग गिर गई है ओवरलोडिंग की वजह से, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से। मतलब एक तरह का से लीगल लोगों की भी जो हक है वो भी मारा जाता है, और इल्लीगल जो होते हैं वो अपना फ्यूचर खतरे में डाल देते हैं। आज इन लोग ने 40-40, 50-50 लाख रुपए में इधर घर खरीदे। अगर ये कोशिश करते कहीं लीगल जगह पे जाके घर लेते तो आज ना इनको केस लड़ना पड़ता, ना आज इनको इस तरह से बारिश पानी में बेघर होना पड़ता, ना आज इनको किसी से कोई सुनवाई करने के लिए किसी के हाथ पैर जोड़ने पड़ते। 97 बीएमसी, जैसे बीएमसी ने इनको ये पहला परमिशन दी होगी तो ही बनाए होगी ना। बीएमसी ने परमिशन दिया, कहीं लिखित में है? लिखत में तो नहीं है भाई। तो यही इल्लीगल काम है। हाँ, लेकिन जब लेकिन जब 7 साल आज अब याद आया, आज आप बोल रहे 7 साल पहले घर लिए ले, 7 साल के बाद आज याद आया वो लोग को भी। इल्लीगल का हर फिर हम लोग को क्या बोले, आज इतना पैसा भर दो, अपन यहाँ जाएंगे, ये कोलर में से अपने को स्टे मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ये तो डेमोलेशन के बाद की बात है, जब आपने घर लिए थे, जब आपने देखे थे कि बीएमसी का परमिशन हो। हमारे को ऐसा ही बोले इनलीगल है, ऐसा नहीं बोले लीगल है, इनलीगल है, लेकिन ये पेपर वर्क हो जाएगा, लेकिन उसको टाइम समय लगता है। वो अपन हम लोग खुद करके देगा हमारे बेस पे। ऐसा नहीं बोले थे हमारे को तुम पैसा दो, उस टाइम पे ऐसा बोले थे हम पैसा खर्चा करके ये बिल्डिंग को अपने रखेंगे सेफ। आज क्या हो रहा है? हाँ, आज तो हम तकलीफ में आ गए ना भाई। भरोसा करे, भरोसे कानून जबान नहीं, पेपर पे एक बात बताओ, भरोसा इसके लिए किए क्योंकि अभी आपने हमारे को समझो, हमारे पास 5 लाख रुपया था, अब आपने मदद की है, बस 2 लाख तू ले, 3 लाख उसने दिया, 1 लाख इसने दिया, ऐसा ऐसा करके पैसा दिए ले। इसके लिए हमारे पास प्रूफ नहीं है, और प्रूफ होता भी तो भी नहीं होता ये सब। ये लोग का खुद का ये प्लान रहता है सब, अब कैसे तोड़ने का, कैसे कमाने का है। अब ये भाई ने बोले ना वो कोई बांधने वाले को पैसा दिए, वो क्या बेस पे लेके गया वो भी आप पूछो। कहीं ना कहीं असेसमेंट कराने की कोशिश करोगे, हमको तो मालूम है कि किस तरीके से करने की कोशिश पे उसने पैसा लेके गया, मन बोल के गया डेयरिंग के साथ और ताबे के साथ, ऐसा बोल के गया इतना पैसा भर दो मैं बचा के बताऊँगा, क्या हिसाब से बोल के गया। अभी 2 दिन पहले भी वही बात हुई। सर मेरा बोलने का मतलब ये है 97-98 टेनेंट है कमर्शियल रेसिडेंशियल को मिला के 110 है टोटल, 110 को मिला के 120 होते हैं टोटल। ठीक है, 120 है बराबर। अब कमर्शियल धंधा करे, इसके अंदर भी है ना, सबने पैसे भाड़े पे है, कोई डिपॉजिट अपने गहने गिरवी रख के दिए, सिर्फ जैसे उसके घर में पैसा नहीं है तो उसने गहने बेच के दिया। और इसमें ऐसे कितने लोग ऐसे मरेले हैं जिसका आप ऊपर चढ़ के देखोगे ना, तो अभी भी उतरने के लिए ना उनको 4 आदमी की कुर्सी की ज़रूरत है तो उतरेंगे वो, अभी भी वो नहीं उतर। ये इलीगल बिल्डिंग, अब एक बिल्डिंग टूट रही है, उसके बावजूद उनके पास क्या है मालूम है, 5000 रुपये सामान उतारने के पैसे नहीं है, वो खुद मदद मांग रहे। बस सामान उतारने के भी कर दो, हम लोग किधर भी चले जाएंगे। अब वो लोग के पास पैसे नहीं, क्या करेंगे। 110 टेनेंट आपने बोले या 120 टेनेंट बोले, तो 110-120 टेनेंट में कुछ तो पढ़े लिखे होंगे क्या? एक भी पढ़ा लिखा नहीं है भाई, पढ़े लिखे या जानकार एक भी नहीं है, जानकार सब जो है। इल्लीगल के ऊपर बात कर सके, जो इल्लीगल के ऊपर अपना। ये एक ही बिल्डिंग उनने नहीं बनाई ले, अब उनकी सब बिल्डिंग देख लो, ऐसी बहुत बिल्डिंग। सर बात ये है कि बिल्डिंग पे क्यों आती है हमेशा, खाली एक ही बिल्डिंग नहीं है ऐसी। ऐसा होता है कि जब मालूम है बीएमसी में करप्शन है, वार्ड ऑफिसर करप्ट रहते हैं, या जो भी डेमोलिशन डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट सब करप्ट होते हैं। मीटर किस तरह से पास हुआ? 2 साल पहले पानी का कनेक्शन वो लोग नहीं पास करवा के दिए ना। आज एक शॉर्टकट में एक बात बताता हूँ, आप बोलते ना हम पागल है, जैसे आप लिए कैसा, अब मैं आपको सब कुछ बना के दूंगा तो आप भी ले सकते हो ये चीज़। बिल्कुल नहीं ले सकता है सर, मैं अगर OC IOD CC देखूंगा, मुझे मालूम है कि ये कानूनी चीज़ है। 120 माले के टावर में भी अभी इतनी जल्दी परमिशन नहीं मिलती है, तो आपको इतना पैसा लगाने के, करोड़ों रुपए का घर लेने के बाद भी इतनी फास्ट परमिशन। ये जनता की जागरूकता नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि जनता ऐसे नेता को चुनती है जो करप्ट होता है। वो जब में घर बन गए, वही बता रहा हूँ, जनता ऐसे घर बन गए, पार्किंग बिक रही है घर बन के, या कार लगना चाहिए वहाँ घर के अंदर, आदमी सो रहा है। क्यों हो रहा है ये सब? क्यों वो एक्शन लो, पहला हो रहा क्यों है? एक्शन लो, लेकिन वो अपने देश की गलती मानूं या मेरी गलती मानूं, वो तो आम जनता की पहली गलती हमारी। आदमी वोट देता है, किसको देता है? लेकिन सर एक आदमी वोट देता है, नेता। मैं छोटे घर में रहने वाला 2 आदमी रखता था, मैं और मेरी वाइफ रहते होगी। अब समझो मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, जो भी है बच्चे, अब मैं थोड़ा बड़ा लेने का सोचूंगा, लेकिन मेरे को वही पैसे के अंदर बड़ा रूम मिलता है ना, तो मैं वो छोड़ के ये बड़ा रूम ही लूँगा। मैं ऐसा नहीं बोलता मेरी गलती नहीं, लेकिन गलती सबकी है। हर कोई कोशिश करता है कि भला हो जाए, मैं आगे बढ़ जाऊं। हमने घर लेने के टाइम पे पूछे भाई ये टूटेगी तो नहीं, भरोसा है ना हमारे पे। लेकिन आपको ये तो पता ना इल्लीगल है। जबान पे ले लिए, बस हमारी ये गलती हो गई, हमने जबान की बात रखे। क्या ऐसा था? अरे मैं हाजी नमाजी हूँ, अरे मैं हाजी नमाजी हूँ, क्या गलत खाऊंगा, क्या गलत लूँगा? अरे मैं हाजी नमाजी हूँ, मैं क्या गलत खाऊंगा, गलत लूँगा? अरे आज गलत ही हुआ हमारे साथ।
आज हम लोग बेघर है, बेबस है, लाचार है, तो आज हमें सरकार दबा दी है। आज हमें सरकार दबा दी है, बिल्डर दबा दे। आज एक डमी एक बिल्डर खड़ा कर देता है, वो बोलता है गनी डेला। इकबाल वाड़िया जिसे हाजी साहब के नाम से लक़ब है, आज वो डमी खड़ा कर देता है कि बोले मेरे पास मत आओ, इसके पास जाओ। अरे वो क्या करेगा? जगह तेरी बनाया तू, किया तूने सब कुछ। अरे उसकी एक बिल्डिंग थोड़ी ना है सर, आज उसकी एक बिल्डिंग थोड़ी ना है, 100 बिल्डिंग है। अल मदीना उसकी होटल है, एबी कास्टल है, फिर अल्लाह ने की बांदा के अंदर। तुम आप बोलते हो ना लीगल IOD-OC, तो आपको मैं लीगल में एक बात बता रहा हूँ। इसी की बांदा में एक प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर IOD-OC भी आ गई है, उसके बाद CC भी आ गई। ऑलरेडी उसके ऊपर 3 माले चढ़ाया है। CC कैसे आएगी फिर? हाँ, इलीगल दारुस्सलाम देख लो, दारुस्सलाम देख लो। दारुस्सलाम नहीं, वो कौन सी है, दारुल मोहद्दा, उसके ऊपर उसने बनाया है। ऐसे कितनी है, रोड पे चले जाओ, माशाल्लाह करके बिल्डिंग है। हाँ, कितनी बिल्डिंग है उसकी, ऐसी कितनी बिल्डिंग है। अरे गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है, उसका साथ दे रही है, तो वो बना रहे ना। गवर्नमेंट में कौन है? गवर्नमेंट जो कौन है? जो उसको वोट किसने दिया? देखो भाई, वोट कोई नहीं देता आज की तारीख में, एक बात समझ लो। बिना वोट काउंटिंग के कैसे होता है? मैं आपको एक बात बता दूं, एक आदमी मर गया है, एक आदमी मर गया, उसके नाम की भी वोटिंग होती है। मशीन का खेल है सेठ मेरे, क्या आप नहीं जानते? आप भी पढ़े लिखे हो, हम तो हम ये बोलेंगे कि अगर नेता से, अगर नेता सवाल कौन करेगा उनसे? सवाल जनता तो आती नहीं, कैमरे पे आने को डरती है, सवाल करने को नहीं डरती। सवाल कौन करेगा? कौन करेगा? ताकत, पैसा, पावर सब उन्हीं के पास है। किसने दिया उनको सर? दिया किसने? वो तो ऐसा नहीं है कि घर से निकल के जाके इलेक्शन कॉर्पोरेटर बन गए, MLA बन गए। अरे सर, आप मेरे को बता दो, एक MLA की सीट खरीदने के लिए उसको कितना पैसा देना पड़ता है? 25-50 करोड़। हाँ, 25-50 करोड़, आपको सब मालूम है, हम वो बात नहीं कर रहे, लेकिन वोट देता कौन है? सर आप 20 साल जूनी बात कर रहे हो, 25-50 करोड़, आप 20 साल जूनी बात कर रहे हो। आज की तारीख में एक MLA की सीट खरीदने के लिए 125 करोड़ रुपया लगता है, ब्लैक मनी और वाइट मनी, उसको पार्टी को फंड देना पड़ता है 25 लाख। ये पॉलिटिकल लेवल। आपको मालूम है ना ये बात? मालूम है, फिर बोलेंगे कब? आवाज़ कौन उठाएगा? अरे सर, हर चीज मालूम है। आप उठाओ 2-4, जब आवाज़ उठेगी जब बात होगी ना सर। आज आप खुद सोचिए ना, कोई नेता आ सकता। आप मुझको आज प्रोटेक्शन दिलाते हो? प्रोटेक्शन तो हमें भी नहीं है, हमें भी कोई पे कहीं पे भी मार सकता है। हम सवाल क्यों कर रहे हैं उन नेताओं के खिलाफ? आप हमें पुलिस प्रोटेक्शन देते हो, मेरे में इतनी ताकत है, आज पुलिस प्रोटेक्शन मेरे को मत दो, खाली मेरी फैमिली को दो। देखो मैं कहाँ तक, कितनों तक। आप इलेक्शन में जाके वोट का बटन दबा के सही नेता को तो चुन सकते हैं, उनके पास आज वो खड़े हैं तो। लेकिन वो मुद्दे पे एक मैं आपको बात बता दूं, आज आप मेरे को बटन दबाने की बात कर रहे हो, अंगूठा दबा। हाँ, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो हमारे PM ब्लैक पेपर से वोट डालते, वहाँ पेपर यूज़ होता है और यहाँ बटन यूज़ होता है। क्यों? बटन इलेक्ट्रॉनिक खेल है सर। हर चीज़ में इल्ज़ाम लगाने के बजाय अगर आप आगे बढ़ के कुछ करना चाहेंगे तो होगा ना। अरे सर, मैं कैसा आगे बढ़ूंगा, मेरे को बताओ। आप ये सोचते हैं आप अकेले दोगे? आप अकेले? हाँ, पॉलिटिकल ऐसा नहीं है सर, हम लोग है ना, हम लोग कवर करते हैं, हम देखते हैं, बस ये है कि जनता के अंदर जागरूकता नहीं और कैमरे पे आना नहीं चाहिए। सर, आज आप मेरे को कवर करोगे, कल 2 mm की 3 गोली मार देगा, 2 पिछवाड़े पे 1 आगे मार देगा, मैं हॉस्पिटल में लेटाऊंगा तो मेरे अपने सगे रिश्तेदार नहीं आएंगे, बोलेंगे क्या ये भाई तूने दुश्मनी लिया है, हम थोड़ी ना लिया है, हमारे बीवी बच्चे हैं। आज पॉलिटिशियन गोली मरवाता है, बिल्डर गोली मरवाता है, नहीं मरवाता है। अरे यार, जेल ऐसी थोड़ी ना शार्प शूटरों से भरी हुई है। आपका नाम क्या है भाई? एक बार मेरा नाम समीम हसन है, पर लक़ब हाजी भाई है। तो ये हमारे साथ समीम हसन भाई है। हम आए थे इस बिल्डिंग को जनता को जागरूक करने के लिए। देखिए, इल्लीगल बिल्डिंग में किसी के ऊपर भरोसा करके आप इल्लीगल बिल्डिंग में अपना घर मत खरीदिए, अपने बच्चों का, अपने फैमिली का फ्यूचर मत बर्बाद कीजिए, और ना ही अपना पैसा जो आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई है उसे इस तरह बर्बाद करिए। आप अगर बताता हूँ मैं आपको,
अभी हम इकबाल भाई के पास जाइए पैसे मांगने तो वहाँ उन्हें 4-6 छोकरे खड़े करके रखा है, दादागिरी। तुम्हारी माँ गंदी गंदी गालियाँ देता है। आप उसी बॉम्बे हाई कोर्ट में जा सकते हैं जहाँ से डेमोलिशन का ऑर्डर है। बॉम्बे हाई कोर्ट बोलता है प्रूफ लाओ कि तुमने पैसा दिया है। सारे कानून है, फैसिलिटी है, प्रूफ लाओ बोले। अरे इनके पास सब तरीके का सहूलत है। आज इनको पुलिस अरेस्ट करेगी, पुलिस अपना काम करेगी, अरेस्ट करेगी। ये वकील जज खरीद के इन लोग जामीन ले लेते हैं। फिर क्या, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे दामिनी को कब मिलेगा इंसाफ? सच बोले आपने, सच बोले। नहीं मिलता है। इन्होंने जो कहा सच कहा, और यही सच हम दिखाना चाहते हैं कि जनता का भरोसा कानून के ऊपर नहीं है, जनता का भरोसा अदालत के ऊपर नहीं है, जनता का भरोसा जी हमारा भरोसा पुलिस पे। पुलिस अपनी मेहनत से आरोपी को लाती है, जमा करती जब है। कंप्लेंट हुई थी, इलीगल बिल्डिंग बनती है, कोई ना कोई कंप्लेंट करता है, उस वक्त पुलिस क्या करती है? पुलिस एक्शन लेती है। हम पुलिस के साथ है, हम सलाम करता है। आज भी हमारे को पुलिस सपोर्ट करती है। हम पुलिस ने जितना अच्छा काम कर सकती है वो उससे अच्छा काम कर दिया है। पर पुलिस के ऊपर पॉलिटिशियन आ जाते हैं, जज आ जाते हैं, वो क्या करेगी? वहाँ तक उनकी सदत है, उसके आगे तो जज जामीन दे दिया, पुलिस क्या करेगी? तो ये भाई ने सच ही कहा है। पुलिस के ऊपर जो सबसे बड़ा प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है। एक पॉलिटिशियन आता है, कोई भी पुलिस वाले के ऊपर प्रेशर बनाता है, भाई वहाँ प्रोटेक्शन दो, मत दो, इसको पकड़ो, उसके पीछे लग जाओ, यही सारे काम होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जनता की हकीकत है। ये भाई ने जो भी बोले 100% सच बोले। मैं इनके साथ मुत्तफिक हूँ इस बात पे कि ये जनता के अंदर क्या, आप सोच सकते हैं क्या ख्याल है और ये ख्याल क्यों है। लेकिन ज़रूरी है जनता का जागना, आगे आना। ऐसे पॉलिटिशियन को वोट ना देकर सही पॉलिटिशियन को चुन के लाओ, वोट दो और अपना हक मांगो। इलीगल के अंदर मत जाओ। फिर आपसे अपील करते हैं, इलीगल बिल्डर से बिल्कुल कोई घर खरीदी मत करो, कुछ नहीं। जब आप इलीगल वालिये से दूर हो, अल्लाह के वास्ते। दाढ़ी टोपी नमाजी पर चोर है, अल्लाह के वास्ते उससे दूर रहो। ये इनके दिल के हाल है। इंसान का 40-50 लाख मेहनत की गाड़ी कमाई गई है, तो कहीं ना कहीं दिल जला है, उनको सुकून तो मिलेगा नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे भी हम इसके ऊपर नज़र बनाए रखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी रिपोर्टिंग क्लोज करता हूँ। डोंगरी एक्सप्रेस से इकबाल जुबेरी।